चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन और मैनी वन देखा और साथ में वन वन फंक्शन कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए फॉर्मूला लिखा है एन पी एम होता है और इसलिए एम शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन। मतलब फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम या फिर बराबर होने चाहिए, तभी फंक्शन वन वन हो सकता है, अदरवाइज फंक्शन मैनी वन होगा। तो ओवरऑल जो आपने सीखा, यदि फंक्शन वन वन नहीं है तो फिर मैनी वन होगा। मैनी वन को हमने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया क्योंकि जो वन वन के हमारे अप्रोचेस हैं, किसी फंक्शन को वन वन चेक करने के लिए जो तरीके हैं, उसी से हम मैनी वन तक पहुंच जाते हैं। तो ओवरऑल कंसेप्ट बस यही है, फंक्शन वन वन नहीं रहेगा तो फिर मैनी वन रहेगा। और अब इसी में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है इनटू एंड ऑन टू फंक्शन, तीसरा और चौथा टाइप। सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं ऑन टू फंक्शन पर, और फिर इनटू और ऑन टू में भी यही है, यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो फिर अपन उसको इनटू बोलेंगे। तो एक बार में कोई फंक्शन या तो इनटू होगा या फिर ऑन टू होगा। इनटू नहीं होगा तो ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा तो फिर फंक्शन इनटू होगा। तो ये इनटू ऑन टू है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इनटू एंड ऑन टू फंक्शन, और इसमें अपन सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। ऑन टू मैपिंग बोलो या सर्जेक्टिव मैपिंग बोलो, मीनिंग सेम है। डेफिनेशन ये है कि एनी फंक्शन f defined from set A to set B is said to be onto function if every element of set B has B image in set A। ये डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन का। यदि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, then function is said to be an onto function। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि इसको डेफिनेशन को ऐसे भी याद रखा जाता है, that means there is no element in set B which is not associated with any element of set। यह है ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन। तो दो तरीके से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। या तो ये बोल सकते हो कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमको सेट ए में मिलना चाहिए। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेट बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए which is not associated with any element of set A।
दोनों बातों का मतलब बिल्कुल सेम है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यदि इफ यू हैव टू चेक इनटू ऑन टू फंक्शन, और यदि आपको ये चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो आप बस ये चेक करो कि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मिलना चाहिए, तो फिर हम फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। जैसे यदि आप ऑन टू फंक्शन को डायग्राम में देखें तो ऐसी बात है कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, और यदि हम ए से बी पर फंक्शन को ऑन टू बनाना चाह रहे हैं तो सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दो केस बना देता हूँ मैं यहाँ, तो ये सिचुएशन बना देते हैं, और एक ये सिचुएशन बना देते हैं। ये सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, और यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है। यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए। ये दोनों भी सिचुएशन में जो फंक्शन आपके बनेंगे वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होंगे, क्योंकि इन कंडीशन में सेट बी में कोई भी एलिमेंट आपका नहीं छूटा है। सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमको सेट की में मिल रही है, तो फंक्शन हमारा यहाँ पर ऑन टू फंक्शन बनेगा। आपने इसके पहले वन वन मैनी वन फंक्शन देखा था, तो यदि आप दोनों डायग्राम की बात करें तो जो पहला डायग्राम है ये वन वन मैपिंग है, और जो दूसरा वाला डायग्राम है वो मैनी वन मैपिंग है। लेकिन वन वन मैनी वन के अलावा अब हम यहाँ पर इनटू ऑन टू पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों जो है ये ऑन टू मैपिंग्स के एग्जाम्पल है। क्योंकि ऑन टू को चेक करना है, जैसे वन वन मैनी वन चेक करने के लिए आप फर्स्ट सेट चेक करते थे कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा तो वन वन, सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा तो मैनी वन। तो वन वन और मैनी वन फर्स्ट सेट से चेक करते हैं, जबकि इनटू और ऑन टू आप सेकंड सेट से चेक करोगे कि सेकंड सेट का हर एलिमेंट का प्री इमेज हमको सेट ई में मिल रहा है, तो फंक्शन ऑन टू होगा। और इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि आपको सेट बी में एक आधी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज आपको सेट ए में नहीं मिल रही है, तो फंक्शन को फिर हम इनटू बोलेंगे, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू होगा। तो इनटू और ऑन टू चेक करते हैं सेट बी से, सेट बी में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो ये दोनों भी कंडीशन में आप देख रहे हो सेट बी में जितने एलिमेंट है सबका प्री इमेज हमको सेट ए में मिल रहा है, और इसलिए इन दोनों केसेस में जो फंक्शन है वो आपके ऑन टू फंक्शन के एग्जाम्पल। ये भी ऑन टू है, बस ये मैनी वन ऑन टू हो गया, ये भी ऑन टू है, ये वन वन ऑन टू, ये वन वन ऑन टू है। ठीक, और इसलिए जब आप क्वेश्चंस करने जाएंगे, क्वेश्चंस में यदि आपको ये चेक करना है कि फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है, तो हम ये थोड़ी करके बैठेंगे कि हर एलिमेंट की प्री इमेज चेक करेंगे। अब सेट बी में मान लो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, सो इट इज इम्पॉसिबल टू अस टू चेक कि एवरी एलिमेंट का हमको प्री इमेज सेट ए में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मैथमेटिकली जब आप किसी क्वेश्चन को चेक करेंगे या जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑन टू फंक्शंस के क्वेश्चंस को, तो इनटू ऑन टू चेक करने के लिए आप केवल तो क्वेश्चन में आपको थ्योरी अप्लाई करनी है, वो केवल इतना है कि यदि आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, इफ f from set a to set b is on to function, then जो रेंज ऑफ फंक्शन f होगी इट इज बराबर कोडोमेन होगी। मेन ये कंसेप्ट है, यदि किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बिल्कुल बराबर हो जाता है, चूंकि आपने यहाँ पर डेफिनेशन ही डिफाइन किया है कि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, इनडायरेक्टली
रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगी, और यदि किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है तो वो हर फंक्शन आपका ऑन टू होगा। इसलिए ऑन टू चेक करने के लिए रेंज आपको निकालते बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और कोडोमेन क्या होता है, तो यदि सेट ए से सेट बी पे फंक्शन डिफाइन किया है तो बी को हम बोलेंगे कोडोमेन, और फंक्शन की रेंज निकालना हम जानते हैं, फंक्शन का रेंज निकाल लेंगे, और यदि रेंज और कोडोमेन बिल्कुल बराबर बराबर आ गए तो फंक्शन ऑन टू होगा। यदि रेंज कोडोमेन का सबसेट आई तो फिर फंक्शन इनटू होगा। सबसेट आने के पीछे रीजन यही है कि हमको एक आधी एलिमेंट सेट बी में मिल गया जो कि सेट ए से प्री कनेक्टेड नहीं है, या जिसकी सेट ए में प्री इमेज नहीं है, तो फिर फंक्शन आपका इनटू हो जाएगा। तो इनटू और ऑन टू चेक करेंगे सेट बी से, सेट बी में कुछ नहीं छूटा तो ऑन टू, एक आधी एलिमेंट सेट बी में छूट गया तो फिर फंक्शन इनटू हो जाएगा। यह है इनटू ऑन टू मैपिंग। सो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा इसमें तो कुछ। चलिए, तो अब एक लाइन में अपन इनटू फंक्शन का डेफिनेशन लिख के खत्म कर देंगे कि इनटू फंक्शन किसको बोलेंगे। यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो फिर अपन उसको इनटू बोलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना पेज नंबर 2 पर, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन को कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया है। जैसे ऑन टू को सर्जेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, इनटू फंक्शन को केवल इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, any function f from a to b set to be into function if f ऐसा लिखना, set to be into function if there exists at least one element in set b which is not associated with any element of set A। ये डेफिनेशन है इनटू फंक्शन की कि हमको एक आधी एलिमेंट सेट बी में ऐसा मिल जाए जो कि सेट ए के किसी एलिमेंट से प्री कनेक्टेड नहीं है, मतलब जिसकी सेट ए में कोई प्री इमेज हमको नहीं मिल रही, तो फिर फंक्शन को अपन बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्या एक लाइन में अपन इसको याद रखेंगे कि इफ की डेफिनेशन हो जाएगी, या फिर दूसरे शब्दों में अपन ये बोल सकते हैं कि इफ f is not an onto function then it is called into function। यदि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो फिर वो इनटू होगा। अब यदि आप इनटू ऑन टू में डायग्राम में थोड़ा सा फर्क देखना चाहें तो बस क्या करें कि सेट बी में एक आध दो एलिमेंट ऐसे बना दें। जैसे हमने यहाँ पर एक एलिमेंट बना दिया, ये वाला, इसकी सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हम एक आध दो एलिमेंट बना देते हैं जिनकी सेट ए में कोई प्री इमेज हमको नहीं मिल रही, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू। मतलब सेट बी में एक आधी एलिमेंट छूट गया which is not associated with any element of set A, तो फिर फंक्शन इनटू हो जाएगा। तो ये है इनटू मैपिंग। और इनटू फंक्शन के लिए यदि f from a to b is an into function
तो फिर हमेशा जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। इसलिए अपन मैनी वन और वन वन में वन वन पे ज्यादा फोकस किया। यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो फिर अपन मैनी वन बोल देंगे। सिमिलरली इनटू ऑन टू में अपन कोशिश करेंगे ऑन टू चेक करने की, यदि फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो फिर वो इनटू हो जाएगा। इतनी सी डेफिनेशन में बस फर्क आता है, डायग्राम में इतना चेंज आता है, और ये जो रिजल्ट है फाइनल, इसमें केवल इतना सबसेट आएगा कि रेंज जो है इस केस में कोडोमेन का सबसेट होगी, तो फिर फंक्शन को अपन इनटू बोलेंगे। मतलब if there exists at least one element in the codomain which is more than the elements of sets range of the function set या कोडोमेन ऑफ द फंक्शन में एक आधी एलिमेंट ऐसा हो जो कि रेंज से ज्यादा हो, तो फिर अपना रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो जाएगी और फंक्शन फिर इनटू हो जाएगा। तो ये है इनटू और ऑन टू डेफिनेशन में फर्क। वन वन मैपिंग कल आपने पढ़ा था, वन वन मैपिंग को इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, दूसरा पढ़ा था मैनी वन मैपिंग। आज अपन ने दो पढ़े, इनटू ऑन टू। ऑन टू मैपिंग को सर्जेक्टिव मैपिंग बोलते हैं या सर्जेक्शन बोलते हैं, और इनटू मैपिंग को इनटू मैपिंग ही बोलते हैं। तो चार मैपिंग्स हैं, चार में से दो को नए नाम दिए गए, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। बाकी मैनी वन को कोई दूसरा नाम नहीं है, इनटू मैपिंग को कोई दूसरा नाम नहीं है। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। अब आपके मन में कोई सवाल हो इसको लेके तो पूछिए। सारे उल्टा ही क्या है? देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट। चलिए, so now take the screenshot. Moving on to page number 3. अपन बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फंक्शंस पर। तो हमने यहाँ पर दो सेट मान लिए। तो हमने ए और बी दो सेट लिए हैं, जिसमें सेट ए का ऑर्डर हमने एम लिया है और सेट बी का ऑर्डर हमने एन लिया है। मतलब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है। अब हमको ए से बी पे ऑन टू फंक्शन बनाना है। तो ये देखिए, ऑन टू फंक्शन आपके तब और केवल तभी फॉर्म हो सकते हैं जब जो m का वैल्यू है वो n से बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो यहाँ पर हम जो रिस्ट्रिक्शन डालेंगे उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आपको ये जरूर लिख देना है कि यहाँ पर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। मतलब फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। यदि उल्टा हो गया, उल्टा होने का मतलब यदि फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए और सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गए, तो फिर आप ऑन टू फंक्शन बना ही नहीं सकते। जैसे मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट लिए और यहाँ पर मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, तब यहाँ से यहाँ पर आप ऑन टू फंक्शन बना ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैं यदि फर्स्ट को ए से, सेकंड को बी से और थर्ड को सी से कनेक्ट कर दूं तो ये एक एलिमेंट छूट ही जाएगा, और इसको आप और भी किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक की दो इमेज अपन नहीं बना सकते, अदरवाइज फंक्शन की डेफिनेशन फेल हो जाएगी। तो इसलिए सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से या तो ज्यादा होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए।
यदि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम हो गए तो फिर फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं बन सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन डाला है कि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो ये रिस्ट्रिक्शन हमने ए और बी मान लिए। देन this is the formula for calculating total number of onto functions from set A to set B. And total number of onto functions defined from set A to set B onto को underline करें। Total number of onto function defined from set A to set B. It is given by this formula: r from 1 to n minus 1 raised to the power n minus r NCR r raised to the power। ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ m। देखिए मेनली इस फॉर्मूला में आपको m और n चाहिए। m और n क्वेश्चन में दिए जाते हैं कि सेट a में कितना एलिमेंट है और सेट b में कितना एलिमेंट है, और यदि a और b में आपको जो एलिमेंट्स पता है वो m और n की वैल्यू डाल दीजिए, देन यू गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये फॉर्मूला का कैलकुलेशन मैं आपको क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ कि कैसे यूटिलाइज करेंगे तो आप ज्यादा और अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे इससे। और एक चीज और समझिएगा, मैं 2-3 तरीके से इस फॉर्मूला को आपको ला रहा हूँ। फॉर्मूला याद लो, फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो फिर आप कैसे ये ऑन टू फंक्शन तक पहुंचेंगे वो भी मैं बताऊंगा। उससे आपको इस फॉर्मूला का डेरिवेशन का आइडिया भी मिलेगा। तो काफी सारी बातें क्वेश्चन से आपकी क्लियर होंगी। लेकिन एक बात आप ये समझ लें कि आपको अब यदि जैसे कल अपन ने सीखा था कि यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो फिर मैनी 1 होगा, और यदि मेरे को नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन बताने तो मैं क्या करूंगा, टोटल फंक्शन में से 1 1 हटा दूंगा तो वी गेट टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर भी है कि आपने यहाँ भी ये सीखा कि यदि फंक्शन इनटू नहीं होगा तो ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। इसलिए व्हेन वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल लेंगे और उसको टोटल फंक्शन में से सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वी गेट टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। ओके पूर्वा, चलो जल्दी से रीजॉइन। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड तब तक है जब m आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा। व्हेन m इज लेस देन n देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बिकम्स 0, तब ऑन टू फंक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अब मैं ये फॉर्मूला को 2-3 तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जैक्ट ये फॉर्मूला से भी करेंगे, कुछ और तरीके से भी करेंगे। आपको ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन भी समझ में आएगा। बेसिकली हमने ये सीखना है कि भाई m क्या है, n क्या है। m और n का वैल्यू सही सही डालोगे देन यू गेट सही सही नंबर ऑफ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल और एक चीज और लिख लें, फिर अपन क्वेश्चन अगले पेज पे ले लेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो कि n पावर m होते हैं, ये आपको बताया था। सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पावर डालेंगे और इसमें से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वी गेट टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पर अपन इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं क्वेश्चन का। ओके भुवन, एक बार री एंटर कर लो। चलते पेज नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन ये है कि if order of set A is 4 and order of set B is 2, then total number of onto functions defined from A to B is 14. तो ए से बी पर डिफाइंड टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शन होंगे, दे आर 14। ठीक है, 14 फंक्शन बनेंगे जो ए से बी पर डिफाइंड होंगे और जो कि onto होंगे। इस बात को अपन वेरीफाई कर रहे हैं। एक तो फॉर्मूला अपने पास है, फॉर्मूला से अपन जा सकते हैं इसमें, या फिर एक दो तरीके और हैं, वो भी आप समझ लीजिए। तो बेसिक आइडिया तो ये है कि भाई हमको onto फंक्शन बताने हैं। सेट की सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला यदि नहीं लगाते हैं तो सेट ए में मेरे पास 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और सेट बी में मेरे पास केवल 2 एलिमेंट हैं डी और बी, और वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शंस। तो आप ये जानते हो कि onto और into में फर्क ये है कि किसी फंक्शन को आप onto तब बोलेंगे जब सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमको सेट ए में मिलेगी। एंड टोटल सिचुएशन में से, टोटल पॉसिबिलिटीज में से देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी जब ये कोई फंक्शन जो है वो इनटू बन सकता है। और वो पॉसिबिलिटीज क्या है? जब ये चारों के चारों एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट, सॉरी एलिमेंट ए से कनेक्टेड हो जाए, तो एक जो फंक्शन बनेगा उसमें बी छूट जाएगा और इसलिए फंक्शन इनटू हो जाएगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट बी से कनेक्टेड हो जाए और ए छूट जाए। केवल ये 2 सिचुएशन होंगी जिसमें ये फंक्शन इनटू बन सकता है, बाकी सारी सिचुएशन में फंक्शन ऑनटू बनेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है ऑनटू के लिए सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सॉरी सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, और सेट बी में केवल 2 ही एलिमेंट है। तो 2 ही चॉइसेस है हमारे पास कि यदि सारे एलिमेंट्स केवल ए से कनेक्टेड हो जाए तो फंक्शन इनटू हो जाएगा, या सारे एलिमेंट्स बी से कनेक्ट हो जाए तो भी फंक्शन इनटू हो जाएगा। मतलब टोटल में ये 2 सबट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शन। सो ये 2 सिचुएशन दोनों में आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये सिचुएशन जब ये सारे एलिमेंट ए से कनेक्ट हो जाए, या दूसरा सिचुएशन ये है इस केस में यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं ए बी, और ये सारे एलिमेंट यदि बी से कनेक्ट तो भी ये फंक्शन इनटू होगा। तो ये 2 सिचुएशन में फंक्शन इनटू बनेगा, और इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शंस होंगे वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे 2 पावर 4 मतलब 16, और इसमें से ये 2 इनटू केस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो अपना आंसर कितना आ गया 14। ये है टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब ये होता है कि सेट बी में एक आधी एलिमेंट छूट जाए which is not connected with any element of set A, तो फंक्शन इनटू होगा। तो ये 2 केवल इनटू फंक्शन बन सकते हैं, बाकी जितने भी फंक्शन आप बनाओगे सारे के सारे फंक्शन जो है वो onto बनेंगे। मतलब टोटल फंक्शन 16 होंगे, जिसमें 14 onto होंगे और 2 जो है वो इनटू फंक्शन होंगे। दूसरा अपना जो तरीका है, जो फॉर्मूला का जो मैंने अभी आपको बताया था, वो फॉर्मूला आप देखें। फॉर्मूला में हमारे पास फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है 4, और सेकंड सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है 2। और आप जानते हो onto फंक्शन के लिए आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है समीशन r फ्रॉम 1 to n माइनस 1 पावर n माइनस r NCR r पावर m। तो यहाँ पर अपन
r फ्रॉम 1 टू n का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1 पावर n की जगह 2 n की जगह 2 और n की जगह पर 4। जहां जहां m लिखा है वहां पे 4 और जहां n लिखा है वहां पर 2 डाल दें। और अब इस समीशन को ओपन कर दीजिए। तो सबसे पहले अपन r का वैल्यू 1 डालेंगे। r का वैल्यू 1 डालोगे तो 2 माइनस 1 1 होगा, माइनस 1 पे 1 का पावर माइनस आएगा, 2c1 बनेगा और 1 का पावर 4। r की जगह 1 लिखना है। अब r की जगह पर दूसरी वैल्यू 2 लिखेंगे। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। ये बनेगा 2c2 2 पावर 4। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 16 माइनस 2 कितना आएगा। ये फॉर्मूला की हेल्प से जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ गए। तो इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और जैसे जैसे मैं केस बढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे ये सिचुएशन और भी क्लियर होती चली जाएगी। एक दो क्वेश्चन और अपन ऑन टू पे कर रहे हैं। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सेकंड मेथड बताना। सेकंड वाले में केवल m और n की वैल्यूज पुट अप करनी है। m मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट और n मतलब सेकंड सेट के एलिमेंट। तो जहां पर n लिखा है वहां पर 2 लिख दिया और जहां पर m लिखा है वहां पर 4 लिख दिया बस। और पूरा जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ r रहेगा। केवल r छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू डाल दीजिए और जब समेशन ओपन करेंगे तो r का एक एक वैल्यू डालते जाएंगे। यहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, तो एक बार r को 1 डालेंगे तो ये मिलेगा, फिर r को 2 डालेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है कुणाल? हाँ सर। चलिए पेज नंबर 5 पर चलते हैं। और अब यही क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक सिचुएशन बढ़ा रहा हूँ ताकि अपने आप को आप ज्यादा अच्छा समझ पाए। सो नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 5 पर मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट कर दिए। सेट ए में 4 एलिमेंट लिए हैं और सेट बी में मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो अपन देखेंगे कितने फंक्शन आएंगे। तो अब हमारे पास ए बी सी 3 एलिमेंट है यहाँ। अब हमको वो सारी सिचुएशन देखिए यहाँ पर सबट्रैक्ट। पहले तो हमारे लिए बड़ा इजी था जब सेट बी में केवल 2 ही एलिमेंट थे। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी कि जब सारे ए से कनेक्टेड हो जाएं, जब सारे ए और बी से कनेक्टेड हो जाएं तो फंक्शन इनटू होगा। ठीक है, जब सारे बी से केवल कनेक्टेड हो जाएं, जब सारे बी सी से कनेक्ट हो जाएं, जब सारे सी से कनेक्टेड हो जाएं, जब सारे ए और सी से कनेक्टेड हो जाएं। तो बहुत सारी सिचुएशन है। 2 एलिमेंट में केवल 2 ही सिचुएशन बनती थी कि सारे ए से कनेक्ट हो जाए केवल बी छूट जाए और सारे बी से कनेक्ट हो जाए केवल ए छूट जाए। तो केवल 2 सिचुएशन थी जब फंक्शन इनटू होगा। लेकिन यहाँ का सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? हो सकता है बी सी छूट जाए, हो सकता है केवल सी छूट जाए, हो सकता है केवल ए छूट जाए, हो सकता है केवल बी छूट जाए, हो सकता है ए सी छूट जाए, हो सकता है ए बी छूट जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो हमको यहाँ पर माइनस करनी पड़ेंगी। तो अब आप देखिए क्या करा है हमने यहाँ पर, फिर अपन फॉर्मूला से भी उसको कर देंगे। फॉर्मूला से करना ज्यादा आसान है, लेकिन यदि फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करोगे। सो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन लिख लेते हैं। टोटल फंक्शन कितने आएंगे 3 का पावर 4। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से सारे जो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन है, जितने भी इनटू पॉसिबिलिटीज हैं वो इनटू वाली हटा देंगे तो हमको ऑन टू मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ से इनटू हटा रहा हूँ। इनटू हटा रहे हैं तो इनटू में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हटेंगी वो अब आप देखिए। तो इसमें होगा ये कि मान लेते हैं यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 3 में से कोई एक एलिमेंट सेट ए से प्री कनेक्टेड नहीं हुआ तो फंक्शन इनटू बन जाएगा। 3 में से कोई एक, तो हम 3 में से कोई भी एक को चूज कर लेते हैं। 3 में से एक को चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे 3c1।
अब मान लो जो आपने चूज किया वो आपने चूज किया बी। बी मान लो किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा तो फंक्शन इनटू बनेगा। अब बी को हमने कनेक्ट नहीं करना, तो ए के लिए ये 4 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? बी को हम कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बी को हमने छोड़ दिया है, फंक्शन हम इनटू बना रहे हैं। कितने इनटू फंक्शन बन सकते हैं वो देखिए। बी को छोड़ दिया तो ए के पास चॉइसेस, सॉरी 1 के पास चॉइसेस कितनी है? एक कितने से कनेक्ट हो सकता है? या तो एक इससे कनेक्ट होगा या फिर इससे कनेक्ट होगा। तो 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2। 2 के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2। 3 के लिए भी 2 और 4 के लिए भी 2। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी ये? 2 पावर 4। एक के लिए 2, दूसरे के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 2 और चौथे के लिए। तो हमने ये मान लिया यहाँ पर कि 3 में से कम कोई एक एलिमेंट जो है वो सेट एक किसी भी एलिमेंट से प्री कनेक्टेड ना हो, 3C1। और अब क्या होगा कि इसमें अपन ने वो सारे केस, भाई 3 में से कोई एक, एटलीस्ट 1, यहाँ पर इसका मीनिंग जो है 3 में से कोई एक। तो अब इसमें वो केसेस भी आ गए जिसमें से 3 में से कोई 2 एलिमेंट भी सेट ए से कनेक्टेड ना हो पाएंगे। ठीक है, तो वो केस अपन यहाँ पर अब सबट्रैक्ट करेंगे। तो अब अपन यहाँ पर ये ले लेते हैं कि 3 में से कोई 2 एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड ना हो। 3 में से कोई 2 एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड ना हो। तो और माइनस करेंगे, 3 में से अब 2 चूज कर लेते हैं। 3 में से 2 एलिमेंट चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3C2। मान लो मैंने जैसे ए और बी चूज कर लिया, अब ए और बी हमको सेट ए से कनेक्ट नहीं करना, तो फिर आप ए के पास चॉइसेस कितनी बनेगी? केवल सी से ही कनेक्ट हो सकता है। तो ए के लिए एक चॉइसेस, बी के लिए भी एक, सी के लिए भी एक और डी के लिए भी एक चॉइस होगी। मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। और अब ये तो होएगा नहीं कि 3 में से तीनों ही किसी से कनेक्ट ना हो, तब तो फिर फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो केवल ये 2 केस हम यहाँ पर सबट्रैक्ट करें। अब जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी ये मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, इसलिए फॉर्मूला सबसे ज्यादा इजी रहता है, फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लेना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा। 3 पावर 4 कितना होता है? 81। ये 48 आएगा और प्लस यहाँ पर 3C2 का वैल्यू 3 होता है, तो ये बनेगा। तो दिस इज 84 माइनस 48 विच गिव्स यू 14 माइनस 8 6 और 8 माइनस 5 3। कैलकुलेशन देख लेना। सर बोलो सर यहाँ पे 3C2 को माइनस क्यों किए ब्रैकेट के अंदर? क्या 3C2 जो लिखा है उसके पहले माइनस क्यों लिए? ये? इसका रीजन आपको डीअरेंजमेंट थ्योरम में बताया था बेटा, वो जो आप बोलते हो एटलीस्ट 1 वाला केस होता है। तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए आप फॉर्मूला लिखते थे तो सिंगल 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 वाले सारे ऐड होते थे, फिर डबल डबल वाला सबट्रैक्ट होता था, फिर ट्रिपल ट्रिपल वाला ऐड होता था। बात समझ में आया? एक प्लस एक माइनस एक प्लस चलता था वहां हाँ पर। सर। बिल्कुल वही रीजन है यहाँ पर। जैसे अब यदि मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट कर दूंगा ना, तो ये प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर अगला वाला प्लस आएगा। क्लियर है? अब यदि इसी को इस फॉर्मूला से मैं करूं, ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन भी आप देखो। अब इसमें क्या हुआ केवल फर्क, अब मेरा n का वैल्यू 3 हो गया है। तो आप n की जगह पर 3 डालोगे, जहां जहां n लिखा है वहां वहां 3 लिख देना बस। n की जगह 3, n की जगह 3 और r की जगह तो 4 ही रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले r की जगह 1 डालेंगे, तो अब ये पॉजिटिव साइन देगा। r की जगह 1 लोगे तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। पहला वाला जो टर्म है वो अब पॉजिटिव आएगा और ये क्या बनेगा? 3C1 और 1 पावर 4, फिर माइनस आएगा 3C2 2 पावर 4, फिर प्लस आएगा 3C3 और 3 पावर 4। अब कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस का 3, ये 48 और ये 81 बनेगा। देखो यही चीजें आ गई, 81 माइनस 48 प्लस 3, तो कैलकुलेट कर लेना। दिस गिव्स यू 36। ये है फॉर्मूला यूटिलाइजेशन। तो अब आप देख लीजिए कि आपने इनटू वाले केस बना के
टोटल में सब्ट्रैक्ट करने के आंसर लाना है, ये फॉर्मूला में सीधा डालो, डायरेक्ट आंसर देता है। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब मैं पहले सेट में भी 4 और दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट लूंगा अगले पेज पर, ठीक है, वो एक कैलकुलेशन और समझ लो ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया बहुत अच्छे से लग जाए। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। सर अपन जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकल रहे हैं, मतलब उसको ऐसा नहीं बोल सकते जैसे ये वाले एग्जांपल के लिए कि 4 चीजों को 3 लोगों में डिवाइड करना है कि एटलीस्ट सबको एक ना एक मिलना ही चाहिए। नहीं, ऑन टू का मतलब ये नहीं होता कि, हाँ ऐसा वो केस समझ सकते हो कि नो वन इज, मतलब ऐसी बिल्कुल बात है कि आपने 4 बॉल्स हैं, 3 बॉक्सेस में डालना है, तो नो बॉक्स इज एम्प्टी, बिल्कुल वैसा वाला केस। हाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए, ओके वही सर। केस है। हाँ, पेज नंबर 6। सर बोलिए। सर अगर सेट बी में 5 एलिमेंट्स रहते हैं और सेट ए में 4, तो ऑन टू फंक्शन 0 होते हैं ना? सेट ए में, सेट ए में 4 और सेट बी में 5। हाँ फिर तो 0 हो जाता है। ओके सर। सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी से ज्यादा होने चाहिए। तो जो इसके पहले वाला पेज लिखा था, यहाँ पर आप 36 लिख लेना, ये आया था 36 लिख लेना, यहाँ छोड़ दिया था इस पेज। और अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, सेट ए सेट बी दोनों में 4-4 एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। तो जब 4-4 एलिमेंट लोगे तो फिर अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं 4 एलिमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, ठीक है। तो पहले आप जो है यहाँ भी 4 एलिमेंट्स ले लिए, एम बी 4 एन बी 4। अब मैं पहले तो ये फॉर्मूला से अपनी कैलकुलेशन मार देता हूँ। तो एन की जगह 4 लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ तो 4 थे, ठीक है। अब एन का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो पहला टर्म नेगेटिव आएगा, क्या बनेगा, माइनस का 4c1, फिर प्लस का 4c2, फिर माइनस का 4c3, फिर प्लस का 4c4। कितना बनेगा, 4c1 का वैल्यू 4 होता है, ये 16 और 6 96, फिर ये 81 4 जा 324, और फिर प्लस का 256, कैलकुलेट कर लेना, 256 6 6 12 352 328, 24 फंक्शन बनेंगे। तो ये ऑन टू फंक्शन आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होते हैं वो 24 है। तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन अपन ने किया, और अब इससे अपन कैलकुलेशन करते हैं। मेरे पास टोटल ऑफ सेट बी में भी 1 2 3 4 एलिमेंट। अब पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल फंक्शन बनेंगे 4 पावर 4, और इसमें से अपन केस सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। मान लो 4 में से कोई एक एलिमेंट सेट ए से कनेक्टेड नहीं हुआ, तब एक एलिमेंट के लिए 3 चॉइसेस बचेंगी, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, फिर क्या आएगा, 4 में से कोई 2 एलिमेंट, चॉइसेस कितनी बचेंगी, अब 3 बचेंगी और 2 बचेंगी, फिर प्लस 4 में से 3 चॉइसेस कितनी बचेंगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 256 आता है, जो कि ये लिखा गया है। फिर माइनस का बनता है 81 4 जा 324, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है 16, जो कि 16 इंटू 6 96 आएगा, और फिर माइनस का आएगा 4। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यही सारे नंबर बन गए, तो ये आता है 20, ये है आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इनटू फंक्शन बनेंगे, ये ऑन टू बनेंगे, सॉरी टोटल बनेंगे, ये टोटल में इनटू को हटा दिया तो ये ऑन टू आ गया। इसको केवल कैलकुलेट कर लोगे, सो यू गेट टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन।
ठीक है, टेक दी स्क्रीनशॉट। मतलब इनटू फंक्शन कितने बनेंगे तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 328 माइनस 96, 328 माइनस 96 जो आपका हो जाएगा 232, है ना। 232 फंक्शन जो है वो इनटू बनेंगे, क्योंकि 232 प्लस 24 जो है वो 256 हो जाएगा। तो इनटू फंक्शन बता सकते हो, ऑन टू बता सकते हो, टोटल बता सकते हो। ये है इनटू ऑन टू फंक्शन के लिए फॉर्मूले। ना टेक दी स्क्रीनशॉट। आप फार्मूला से करेंगे, कभी नहीं फंसोगे, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाता। अदरवाइज आपको यदि ऐसे जाना है तो ऐसे भी जा सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे हमारे पास वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब एक चीज और समझिए, इन चार को मिला के चार और नए बनते हैं, जो कि बेसिकली क्वेश्चन अब आता है। अपन ने अभी सब रॉ मटेरियल इकट्ठा किया। मैं चल रहा हूँ पेज 7 पर। अब एक बात बड़ा ध्यान से समझ लीजिए बस। तो हुआ एक्चुअली ये है कि अब आपने बनाई है टोटल 4 सिचुएशन। देखिए आपके पास क्या क्या बना। एक तो जब आप फंक्शन बनाते हो तो एक सिचुएशन ये बनती है, एक सिचुएशन ये बनती है, एक सिचुएशन ये बनी है आपके पास, और एक सिचुएशन ये बनी। ठीक है, अब आप यदि इन सिचुएशंस को देखें तो ये सब आपने पढ़ा है। अब आप ये देख के बता सकते हो। देखिए 4 बातें टोटल, वन वन मैनी वन इनटू ऑन टू। वन वन मैनी वन फर्स्ट सेट से चेक होगा, इनटू ऑन टू सेकंड सेट से चेक होगा। तो अब इन चारों को मिला के ये 4 नए केस बनते हैं। यदि आप फर्स्ट सेट से देखें तो ये फंक्शन कैसा है, वन वन, एक की इमेज एक मिल रही है। और सेकंड सेट से देखें तो सेकंड सेट में कुछ भी छूटा नहीं। तो ये फंक्शन वन वन है और ये फंक्शन ऑन टू है। तो इस फंक्शन का जो पूरा नाम बनेगा वो बनेगा वन वन ऑन टू। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, तो 2 चीजों से मिलके बना है। जहाँ पे शुरू होता है स्टार्टिंग नेम, जहाँ पे खत्म होता है लास्ट नेम। ठीक है, आशीष स्टार्टिंग और अग्रवाल लास्ट, बिल्कुल वही है यहाँ पर। दोनों चीजें अब मैंने मिला दी हैं यहाँ पर। तो ये फंक्शन जो है ये वन वन ऑन टू मैपिंग, वन वन ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर ये फंक्शन है वन वन है और इनटू मैपिंग है, चूंकि साइड बी में 2 एलिमेंट छूट गए। तो इस मैपिंग को आप क्या बोलेंगे, वन वन इनटू मैपिंग। ये फंक्शन मैनी वन ऑन टू है और ये फंक्शन मैनी वन इनटू। ठीक है, तो वन वन मैनी वन फर्स्ट सेट से चेक करेंगे, इनटू ऑन टू सेकंड सेट से चेक करेंगे। अब जो फंक्शन आपका वन वन और ऑन टू दोनों होता है, ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये चारों में से आगे अपन जो कंटिन्यू करेंगे वो ये वाला। इसको डिजाइन डाल दिया थोड़ा। अब देखिए ये जो वन वन ऑन टू मैपिंग है, तो आपने वन वन ऑन टू मैपिंग को पढ़ा था, वन वन मैपिंग को पढ़ा था इंजेक्टिव, और ऑन टू मैपिंग को पढ़ा था सर्जेक्टिव। तो ये वाली जो मैपिंग है ये मैपिंग कहलाती है बाइजेक्टिव मैपिंग।
इस मैपिंग को बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन। मतलब कोई मैपिंग यदि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होगी, ये 1-1 है मतलब इंजेक्टिव मैपिंग भी है। तो बाइजेक्टिव का मतलब एक्चुअली होता है इंजेक्टिव मैपिंग प्लस सर्जेक्टिव मैपिंग। तो इफ यू हैव टू चेक कोई फंक्शन 1-1 ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, या कोई मैपिंग बाइजेक्टिव मैपिंग है कि नहीं, तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है वो फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, एंड देयर इज नो एलिमेंट इन सेट बी व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो फिर अपन फंक्शन को 1-1 ऑन टू मैपिंग या बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। बाकी इनमें से किसी को और कोई नाम नहीं दिया। आगे आप जो कंटिन्यू करेंगे वो बाइजेक्टिव मैपिंग कंटिन्यू करेंगे। और बाइजेक्शन का मतलब समझिए इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन। मतलब इंजेक्टिव मैपिंग प्लस सर्जेक्टिव मैपिंग इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग। इसको बाइजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सो इतनी बातें। अब एक चीज और आती है, आपने ये पढ़ा था अभी कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n, और 1-1 के वक्त आपने पढ़ा था 1-1 तभी डिफाइंड होगा जब m लेस देन और इक्वल टू n होगा। और अब यदि मैं बोलूं कि फंक्शन 1-1 भी हो और फंक्शन ऑन टू भी हो, तो ऑन टू के लिए m n से बड़ा होना चाहिए था या बराबर होना चाहिए था, और 1-1 के लिए m n से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए था। अब 1-1 और ऑन टू दोनों को मिला दूं तो ऐसा कोई पॉसिबल तो है नहीं कि m छोटा भी हो जाए m बड़ा भी हो जाए। तो फिर इनडायरेक्टली मतलब ये है कि यदि फंक्शन 1-1 भी बनाना है और ऑन टू भी बनाना है, तो फिर m और n कैसे होना चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। मतलब 1-1 मैपिंग के लिए जो आपने देखा था, 1-1 मैपिंग के लिए फॉर्मूले में आपने क्या लिखा था, 1-1 के लिए फॉर्मूला आपने पास था NPM। यहाँ पर आपने क्या लिखा था, m n से छोटा और बराबर होना। और ऑन टू मैपिंग के लिए जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा, जो सिग्मा वाला फॉर्मूला था, r फ्रॉम 1 to n -1 पावर n माइनस r NCr r पावर m, इसमें आपने क्या लिखा था, m जो है वो n से बड़ा होना चाहिए। एक बात, दो बात। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1-1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए, तो ये पॉसिबल कब होगा 1-1 ऑन टू दोनों के लिए कि m और n बराबर है। तो यहाँ पर 1-1 ऑन टू मैपिंग के लिए m और n बिल्कुल कैसे आने चाहिए, बराबर। क्यों आने चाहिए उसका रीजन मैंने आपको यहाँ, m शुड बी इक्वल टू n। ठीक है, सो फंक्शन कैसा हो जाएगा 1-1। तो ये याद रखें कि यदि मैपिंग 1-1 ऑन टू है तो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। अब आपको ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग कितनी बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सॉरी 1-1 ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 1-1, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन का फॉर्मूला है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है, उससे मैं टोटल नंबर ऑफ इनटू बता दूंगा, उससे मैं टोटल नंबर ऑफ मैनी वन बता दूंगा। अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग बतानी है, तो तीसरा और लास्ट फॉर्मूला बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स इट इज n फैक्टोरियल, और यहाँ पर n बराबर n, तो m फैक्टोरियल बोल दो या n फैक्टोरियल बोल दो, बात सेम है। मतलब npn, जो पहले यहाँ पर npm लिखा था, अब चूंकि m और n बराबर हो गए तो ये क्या बन जाएगा npn, और npn कितना होता है n फैक्टोरियल होता है। तो याद रखें टोटल नंबर ऑफ 1-1 ऑन टू मैपिंग जो होती है वो n फैक्टोरियल होती है। कैसे बना n फैक्टोरियल, क्योंकि अब एक को एक से कनेक्ट करना है और कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। तो पहले के लिए चॉइसेस कितनी होंगी n, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, चौथे के लिए n-3 एंड सो ऑन, ये 1 तक जाएगा। तो ये पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बन जाता है, इसलिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है n फैक्टोरियल। तो अब अपने पास सारे टाइप्स के फंक्शंस के लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के फॉर्मूले हो गए।
कि ए से बी पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ इनटू कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन कितने होंगे, और टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू कितने होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद रखिए। सब कुछ सार इतनी बात में छुपा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से अपन इसी पर चर्चा करते हैं। वन वन पर वन वन से मैनी वन आ जाएगा, इनटू से ऑन टू आ जाएगा, ऑन टू से इनटू आ जाएगा, और ये वन वन ऑन टू के लिए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आप याद रखिए। ठीक है, इतना बस काम का है। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर लास्ट वाला बताना। लास्ट वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर वन वन ऑन टू मैपिंग होगा तो एन और एम बराबर हो जाएंगे। ये अभी समझाया आपको। तो यहाँ पर एन पी एन बन जाएगा, और एन पी एन का वैल्यू एन फैक्टोरियल होता है, इसलिए वन वन ऑन टू मैपिंग एन फैक्टोरियल बनेगी। हाँ सर। तो आई होप आप सभी को समझा होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट इसमें होगा तो बताइए। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके रख लें इसका। और तो हमने यहाँ पर फंक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, इसके अलावा फंक्शन इसके बाहर जाते ही नहीं है। तो जब भी कोई फंक्शन पहचानने आएगा तो आपको एक फंक्शन दे देंगे ए से बी पे डिफाइन, 4 ऑप्शन दे देंगे, वन वन ऑन टू, वन वन इंटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इंटू, और आपको पहचानने आएगा कि फंक्शन इनमें से कौन सा है, सही ऑप्शन पे टिक करो। तो अब आप वन वन मैनी वन, वन वन पहचानने के तरीके आपके पास 3 है, और यदि फंक्शन वन वन नहीं होगा तो मैनी वन होगा। और ऑन टू चेक करने के लिए अपन फंक्शन की रेंज चेक करते हैं, जो आज अपन ने सीखा। यदि फंक्शन का रेंज फंक्शन के कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो फंक्शन ऑन टू होता है, और यदि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आती तो फंक्शन इनटू होता है। तो इनटू ऑन टू भी अपन निकालना सीखा है। इनटू ऑन टू के लिए बेसिकली हमको रेंज निकालने आती है। रेंज सही निकाल लिया तो हम फंक्शन को इनटू ऑन टू बता देंगे। तो मेरे को इस तरीके से वन वन ऑन टू की जानकारी लग जाएगी, और या मैं वन वन इंटू या मैनी वन ऑन टू या मैनी वन इंटू, उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे, और साथ में हम फंक्शंस के अब कुछ ग्राफ आपको बताऊंगा अगली क्लास में। कुछ अपन फंक्शन डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, बोला हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये 15-16 फंक्शन है टोटल। अब आपके सामने मैं रखूंगा, हर फंक्शन का मैं आपको ग्राफ का आइडिया दूंगा, और जब मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ बताऊंगा तो उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ग्राफ बनाएंगे अपन, डेफिनेशन बनाएंगे अपन, उसका डोमेन लिखेंगे और उसकी रेंज लिखेंगे। इतनी बातें आपको हर फंक्शन के लिए एटलीस्ट मैं तैयार कराऊंगा। तो 14-15 फंक्शन अब आपके सामने आएंगे। जैसे ही आप वो खत्म करोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी टेक द स्क्रीनशॉट, और अगली क्लास में अपन ये सबको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास जो मंडे की क्लास होगी उसमें आपका चैप्टर ही कंटिन्यू करूंगा, और जो पेपर का डिस्कशन है वो इवनिंग में डाउट क्लास के वक्त होगा। ठीक है, बोलो ऋषभ। सर अगर अपन को वन वन इंटू नंबर ऑफ वन वन इंटू निकालना है तो टोटल माइनस वन वन ऑन टू कर सकते ना? नहीं, हाँ वन वन इंटू, हाँ तो टोटल सर नंबर ऑफ, हाँ वो कर सकते हो यदि पर सर फंक्शन। जो बाकी के दो नीचे के उनके लिए ऐसे मैनी वन में कर सकते हो। यदि आपको टोटल नंबर ऑफ मैनी वन ऑन टू फंक्शन पता है और मैनी वन इंटू निकालना है, तो फिर आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से मैनी वन ऑन टू हटा दोगे तो मैनी वन इंटू आ जाएंगे। मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपने कोई एक चीज फिक्स कर दी है। आप मैनी वन से मैनी वन ही बता सकते हो, वन वन से वन वन ही बता सकते हो, वन वन से मैनी वन के बारे में कुछ नहीं बता सकते। मतलब एक बार में कोई एक ही चीज होगी ना। तो मैं यदि एक चीज फिक्स कर दूं, वन वन मैंने फिक्स कर दिया, वन वन इंटू निकालना है, वन वन ऑन टू पता है, या वन वन ऑन टू पता है, वन वन इंटू निकालना है, वो अपन निकाल सकते हैं। और सर अगर जैसे अभी अपन को वन वन इंटू निकालना है तो वन वन ऑन टू अपन को पता है कितने होते हैं, लेकिन वो नीचे के दो निकालना है उनके लिए। तो सिमिलरली ये है ना कि मैं वन वन ऑन टू आपको पता है, तो अपन टोटल में से
टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 1 1 ऑन 2 हटा देंगे तो वी गेट मेनी 1 ऑन 2। क्लियर? और मेनी 1 ऑन 2 अपन को पता चल गया, तो टोटल में से मेनी 1 ऑन 2 हटाएंगे तो मेनी 1 इन 2 मिलेगा। और 1 1 into निकालना रहा तो टोटल में से क्या हटाएंगे? 1 1 ऑन 2। तो उससे मेनी 1 on 2 मिला था ना। बात तो वही होगी, आपने एक चीज फिक्स करी है ना, कोई ऑन 2। एक्चुअली इसको करके एक क्वेश्चन में करके देखो, मैं मैच करेगा कि, क्योंकि मेरे को भी करके देखना पड़ेगा, मैं अभी इसमें कुछ श्योरिटी से बोलता नहीं। आप ऐसा करो, हाँ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अलग अलग है ना, इनटू ऑन 2 के लिए और मैनी 1 के लिए, ये दो रिस्ट्रिक्शन अलग अलग है, एम और एस का। मैनी 1 के लिए m लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए, इनटू ऑन 2 के लिए m ग्रेटर देन और इक्वल टू n होना चाहिए। अब यदि आप ये दोनों रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हो तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यदि मेरे को डिफाइन करना है तो m और n मेरे को क्वेश्चन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार इसको ट्राई करो और फिर देखो उससे मैच कर रहा कि नहीं। एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसा कहीं दिया नहीं, अपन ही बना रहे हैं इसको फॉर्मूला को। ठीक है, तो सब ट्राई करो इसको और हाँ, फिर बताता फॉर्मूला यदि वैसा होता है। सर एक और डाउट था सर, मैं एक इनइक्वालिटी बोल रहा हूँ लॉग में, आप उसको एक्सपोनेंशियल में लिख के बताइए ना, लिखने में थोड़ा कंफ्यूज होता है। सर log x square by 4 to the base 9 to the base 9 less than equal to 1 and greater than equal to -1। यही है। हाँ सर, वो एक्सपोनेंशियल में तो फर्दर स्टेप क्या होगा? लॉग हटाओगे तो ई का पावर बच जाएगा। सर वो सेकंड स्टेप से नहीं समझा। ये हाँ सर वही, मतलब कैसे? ये वही है मेन, जो अपन लॉगरिथमिक नोटेशन को एक्सपोनेंट फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथमिक नोटेशन में लिख। अरे लॉग हट जाएगा, एक मिनट, लॉग नहीं है। लॉग नहीं आएगा उसमें, बस जब ऐसा लिखोगे तो ये 1/9 x स्क्वायर बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा इनइक्वालिटी। हाँ सर ये तो हो जाएगा। सर वो सेकंड स्टेप में जो है, मतलब 9 के ऊपर अपन एक बार -1 किया और एक साइड 9 के पावर 1 किया, सर वो कैसे? वो सीधा जैसा लॉगरिथमिक नोटेशन को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे आपने ये पढ़ा था कि 3 का पावर 2 9 है, तो आप 2 को क्या लिखते थे? log 9 बेस 3। अब जब यहाँ से हटा देते आप इनइक्वालिटी, तो इसको यदि आपने इस फॉर्मेट में लिखना है तो ये 3 का पावर 2 बन जाता था और लॉग हट जाता था। तो लॉगरिथमिक नोटेशन से हमको एक्सपोनेंट नोटेशन में जाना है। तो ये याद रखें कि इनइक्वालिटी सेम रखोगे जब बेस का नंबर मोर देन 1 होगा। जैसे मैं यदि यहाँ पर लिखूं कि log x स्क्वायर बेस 3 है, मोर देन 1 है, और मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू 1। आप जब यहाँ से इनइक्वालिटी मतलब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या बनेगा? 3 पावर 1, जैसे यहाँ बनता था 3 पावर 2। बेस का नंबर बेस में ही रहता और ये पावर में चला जाता। इनइक्वालिटी सेम रखेंगे और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर समझा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यदि बेस का नंबर लेस देन 1 है, मतलब यहाँ 1/3 रहेगा, तब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके सर, थैंक यू सर। सर और सर कल यही आ रहा है ना टेस्ट में? फंक्शन, हाँ, रिलेशन फंक्शन आ रहा है। ओके सर नहीं, आज तक नहीं आएगा, बहुत बहुत शुरुआती आएगा। आज तक का तो अगले टेस्ट में मैं दूंगा सब कंप्लीट। सर हाँ बोलो। वहाँ पे 9 पावर -1 आएगा ना?
यहाँ पे 9 पावर -1 आएगा, इसको 1/9 लिखा और यहाँ पर 9 पावर 1 आएगा। ओके बाय सो एवरीवन। हाँ बोलो। सो मींस इनटू ऑनटू तक आएगा क्या? नहीं, इनटू ऑनटू के पहले मैंने आपको बोला ना, केवल डोमेन और रेंज तक तैयार कर लो बस, उसके बाद नहीं आएगा। ये सब नहीं आएगा, डोमेन रेंज तक तैयार करना, ठीक है मानसी? यस सर। ओके बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय।